क्या होगा अगर मैं कहूँ कि अमीर बनना इस बात पर उतना निर्भर नहीं करता कि आप कमाते कितना है, जितना इस बात पर कि आप पैसे खर्च कैसे करते हैं। नमस्कार, आज हम पैसे से जुड़े इसी दिलचस्प आइडिया को समझने वाले हैं। मॉर्गन हाउसल का नजरिया, पैसे खर्च करने की कला। देखिए, ये कोई बजट बनाने या फॉर्मूला रटने के बारे में नहीं है। ये है हमारे खर्च करने की आदतों के पीछे की साइकोलॉजी, यानी हमारे मनोविज्ञान के बारे में। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान जो महीने का 40,000 कमाता है, वो उस इंसान से ज्यादा अमीर और खुश महसूस करे जो 1 लाख कमाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक छिपा है। चलिए एक कल्पना करते हैं। एक बस स्टॉप पर 2 लोग खड़े हैं। एक की सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, लेकिन महीने के आखिर में उसकी जेब खाली होती है और वो हमेशा टेंशन में रहता है। वहीं दूसरा इंसान 40,000 रुपए कमाता है, लेकिन वो एकदम शांत है, सिक्योर महसूस करता है और खुश है। तो यहीं से बात साफ हो जाती है कि सिर्फ ज्यादा इनकम होना ही सब कुछ नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा इनकम का है ही नहीं। पैसों के मामले में सफलता गणित से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा जुड़ी हुई है। असली खेल इस बात का है कि हम पैसे के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। और यही बात मॉर्गन हाउसल अपने इस मूल मंत्र में कहते हैं। अगर हम सिर्फ इस एक लाइन को समझ लें, तो पैसों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। ये हमें तनाव से निकालकर कंट्रोल की तरफ ले जाता है। अब जरा सोचिए, हमारा हर खर्चा असल में हमारे बारे में कहानी कहता है। ये हमारी मान्यताओं और हमारे डरों को दिखाता है। ये बताता है कि हम अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हर रोज जाने अनजाने में स्टेटस और सच्ची आजादी के बीच एक चुनाव कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर हम खर्च करते ही क्यों हैं? हमारी रोज की आदतों के पीछे असली इमोशनल वजहें क्या होती हैं? इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आपका फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बाजार में नया मॉडल आता है, उसे खरीदने की एक जबरदस्त इच्छा होने लगती है। क्यों होता है ऐसा? ये हम सबके साथ होता है ना? हाउसला का कहना है कि ये जो खरीदारी है, ये जरूरत के लिए कम और अपनी इमेज के लिए ज्यादा होती है। हम सोचते हैं कि नया फोन हमें मॉडर्न और सफल दिखाएगा। वो फोन असल में हमारी इमेज का एक हिस्सा बन जाता है। अच्छा, अब एक और आम आदत लेते हैं, रोज बाहर खाना। पहली नजर में तो ये सिर्फ भूख मिटाने का एक तरीका लगता है, पर क्या हम सच में सिर्फ खाना खरीद रहे होते? असल में जब हम दिन भर की थकान के बाद बाहर खाते हैं, तो हम खाना नहीं खरीद रहे होते। हम असल में सुविधा खरीद रहे होते हैं। उस स्ट्रेस से एक छोटी सी राहत खरीद रहे होते हैं। मतलब आराम के नाम पर हम एक इमोशनल रिलीफ खरीद रहे होते हैं। और ये तो हम सब करते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है या कोई बोनस मिलता है, दिमाग तुरंत सोचने लगता है, अब क्या नया खरीदा जाए? एक नई बाइक, एक नया सोफा या कुछ और? साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। बड़ा फैंसी नाम है, पर मतलब सीधा सा है। नई चीजों से जो खुशी मिलती है, वो बहुत थोड़ी देर टिकती है। हम बहुत जल्दी उस चीज के आदी हो जाते हैं और हमारी खुशी का लेवल वापस वहीं आ जाता है। लेकिन हमारे खर्चे हमेशा के लिए बढ़ चुके होते हैं। ये एक जाल है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सलूशन क्या है? खर्च करने का कोई बेहतर तरीका है? चलिए देखते हैं, समझदारी से खर्च करने के नए नियम क्या हैं। पहला नियम बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल है। अपने खर्च को अपनी असली जरूरतों और वैल्यूज से जोड़ें, ना कि ट्रेंड से। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये चीज 30 दिन बाद भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखेगी? ये एक बेहतरीन फिल्टर है जो हमें बेवजह की दर्जनों खरीदारियों से बचा सकता है। हमें ये समझना होगा कि पैसे का सबसे बड़ा लक्ष्य लग्जरी या आराम नहीं, बल्कि आज़ादी है। वो आज़ादी जो हमें अपनी मर्जी से जीने का ऑप्शन देती है, बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के। सुविधा और लग्जरी उसके बाद आते हैं, पहले नहीं। और एक बहुत ज़रूरी बात, हमारे ज़्यादातर फिजूल खर्च हमारे ईगो की वजह से होते हैं। हम दिखावा करना चाहते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या अपनी किसी इनसिक्योरिटी को छिपाना चाहते हैं। अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल कर लें, तो हमारे फालतू खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे। देखिए, जिंदगी में सब कुछ प्लान नहीं किया जा सकता है ना, और यहीं पर हाउसल की ये बात बहुत मायने रखती है। बचत सिर्फ किसी कार या घर खरीदने के लिए नहीं होती। बचत असल में जिंदगी की अनिश्चितताओं से लड़ने का एक टूल है। ये हमें मन की शांति देती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा
सिर्फ महंगी चीजें खरीदने के लिए नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? दौलत का असल मतलब क्या है? चलिए इस चर्चा के सबसे गहरे और आखिरी संदेश पर आते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? समझदारी इसी में है कि उन चीजों पर खर्च किया जाए जो हमें समय देती हैं और उन अनुभवों पर जो खूबसूरत यादें बनाते हैं। असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, जैसे महंगी कार या घड़ी। नहीं, असली दौलत वो है जो नहीं दिखती। बैंक में पड़े पैसे, निवेश और सबसे बढ़कर मन की शांति। दौलत शांत होती है और मन की शांति अनमोल है। तो अंत में बस एक सवाल, जरा रुक कर सोचिए, आपका खर्च करने का तरीका आपके बारे में क्या कहानी बता रहा है? आपकी असली प्राथमिकताएं क्या हैं और आपके गहरे लक्ष्य क्या हैं? इसका जवाब आपको खुद देना है।